लंका लग गई। जब कोई काम खराब हो जाता है तो हमारे यहाँ यही कहा जाता है, लेकिन श्रीलंका में अब ये लिटरली हो रहा है। इकोनॉमी डूब चुकी है, जनता सड़कों पर है और देश का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन श्रीलंका ऐसे हालात में क्यों पहुंचा? क्यों भारतीय गेंदबाजों की हालात खराब करने वाले जयवर्धने, जयसूर्या और संगकारा अपने देश की खराब हालात पर गुस्से में है? आइए थोड़ा समझते हैं, गौर से सुनो। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और ज्यादातर जरूरत की चीजों के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। बदले में श्रीलंका से चाय और कपड़े का एक्सपोर्ट होता है और आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। श्रीलंका के शिखर पर बैठा है राजपक्षे परिवार। जैसा इनका नाम वैसा काम, कुंडली में ही राजयोग है। ये परिवार पिछले कई डेकेड से श्रीलंका की राजनीति में एक्टिव है और परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर से लेकर मंत्रालयों की कई बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं। श्रीलंका में यह भी कहा जाता है कि राजपक्षे परिवार में कपल बच्चा तभी प्लान करता है जब बच्चे का मंत्रालय डिसाइड हो जाता है। परिवार के कर्ता धर्ता है महिंदा राजपक्षे, जो कई बार देश के राष्ट्रपति और पीएम रह चुके हैं। तमिल टाइगर से लड़ाई जीतने के बाद ये सिंहला कम्युनिटी में और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इनके भाई हैं गोटबाया राजपक्षे, जो राष्ट्रपति थे और भीड़ के डर से दौड़ गए। फिर जनता ने इनके जिम के ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, उसके विजुअल्स हम सभी ने देखे और स्विमिंग पूल में गोते भी लगाए। इनफैक्ट इनके खिलाफ ही गो गोटा गो इस आंदोलन का एक पॉपुलर स्लोगन है। लेकिन राजपक्षे परिवार पर जनता का गुस्सा क्यों फूटा? दरअसल श्रीलंका विदेशी कर्जे की वजह से दिवालिया हो चुका है। आउटस्टैंडिंग लोन्स देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह राजपक्षे परिवार द्वारा लोन मनी का मिसयूज करना है। ये आरोप लगते हैं कि राजपक्षे परिवार ने $5.5 बिलियन का गबन करके पैसा बाहर भेज दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में श्रीलंका की आर्थिक बर्बादी के मुख्य कारण ये है डेट ट्रैप एंड व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स। यानी देश लोन पे लोन लेता रहा और पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालता गया जहां से आज तक कोई रिटर्न नहीं आता। चाइना के $1.5 बिलियन कर्जे से बना हम्बनटोटा पोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ अब तक कोई खास कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि चीन की दुश्मनी खराब है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा खराब है। देश पर कुल $51 बिलियन का बकाया है, जिसमें से $7 बिलियन उसे इसी साल भरने हैं। लेकिन देश का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $2 बिलियन भी नहीं रहा है। कोविड-19 एंड यूक्रेन रशिया वॉर। श्रीलंका अपने खूबसूरत बीचेस और चाय बागानों की वजह से जाना जाता है और जीडीपी का 12% हिस्सा टूरिज्म से आता है। लेकिन कोविड की वजह से ये ठप हो गया और रही सही कसर यूक्रेन और रशिया वॉर ने पूरी कर दी, क्योंकि टूरिस्ट का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन से आता था। कम्युनल टेंशन। अप्रैल 2019 में हुई ईस्टर बॉम्बिंग्स ने देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाला। टूरिज्म घट गया और रोज होने वाली हिंसा और हड़तालों की वजह से सैकड़ों बिजनेस बंद हो गए। बैड पॉलिसी डिसीजंस। श्रीलंका सरकार ने अब्रप्टली डिसाइड किया कि अब देश की सारी खेती ऑर्गेनिक होगी और फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया। दरअसल फर्टिलाइजर इंपोर्ट श्रीलंका के आयात का एक बड़ा हिस्सा है और सरकार इसको कम करके अपना ट्रेड डेफिसिट सुधारना चाहती थी। लेकिन हुआ उल्टा। फर्टिलाइजर बैन होने से फसल कमजोर हुई, चावल और खाने की चीजों की भारी शॉर्टेज हो गई और इंपोर्ट बिल डबल हो गया। श्रीलंका का इकोनॉमिक संकट हमें दिखाता है कि कैसे सरकार के बिना सोचे समझे लिए गए फैसले, करप्शन और कर्जे देश को पाताल में लेकर चले जाते हैं। बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये। भारत एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से तेल, दवाइयां और खाने का सामान आदि भेजकर मदद करने में लगा हुआ है, लेकिन ये फिलहाल नाकाफी है। श्रीलंका को वर्ल्ड कम्युनिटी से बहुत बड़ी हेल्प की आवश्यकता है। अब आगे क्या होगा? जनता की डिमांड पर एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसमें सबकी सहमति से फैसले लिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक, IMF समेत दुनिया की बड़ी ताकतों से मदद मांगी जाएगी कि श्रीलंका को इस सिचुएशन से बेल आउट किया जाए। श्रीलंका अपनी खेती और इंडस्ट्री को फिर से ठीक करने पर जोर दे और फ्यूचर लोन्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने पर जोर दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं। नेक्स्ट टाइम मैं सलोनी को बोलने का चांस दूंगा।